Friends, welcome back in my YouTube channel. Today we will discuss about passive voice of present indefinite tense या present simple tense. So चलें शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस अपने पहले टेंस की प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल वे से मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंपल वे से आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे सेंटेंसेस की आप आराम से पैसिव वॉइस बना लेंगे। पहले पॉइंट ये है कि पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानें, उर्दू में कैसे पहचानें। एक मैं बात आपको क्लियर कर दूं कि एक्टिव वॉइस आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर आप ऐसे नॉर्मली जुमले स्ट्रक्चर में बनाते हैं तो ये पूरे के पूरे एक्टिव वॉइस में। अभी जो हम बनाएंगे वो सिर्फ पैसिव वॉइस ही बनाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमें आती है। हम नॉर्मली ये हम जो भी जुमले हैं या बोलते हैं डेली कन्वर्सेशन में वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं। पैसिव वॉइस कैसे होते हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या करना है, हमें याद रखना है कि हम पैसिव वॉइस को उर्दू में या हिंदी में कैसे पहचानें सेंटेंसेस में, कि हमें पता चले कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। उसी के लास्ट में आएगा जाता है, जाती है, जाते हैं। ये तीनों वर्ड्स पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, ये याद रखना है। जाता है, जाती है या जाते हैं, ये लास्ट में आएगा। हम समझ लेंगे कि ये जुमला जो है हमारा पैसिव वॉइस का जुमला है। एक पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हर टेंस में, हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ये याद रखना है। और कोई भी फॉर्म नहीं लगेगा। जैसे हम लगाते थे प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म लगाते थे, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाते थे, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव वॉइस में हर सेंटेंसेस में हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, ये भी मेन पॉइंट है, ये याद रखनी है। अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस की देखेंगे। सबसे पहले अगर हम नॉर्मल टेंस की बात करें या एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसका वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ये आता है। ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाई है, मगर मैं ऐसे नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि हमें रीशफलिंग करनी होगी। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय कांस्टेंट होगा हर चीज़ में, उसके बाद लास्ट में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। ये है पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की हमें स्ट्रक्चर का पता है, जिसमें लास्ट में आता है कि वो जाता है, जाते हैं, जाती है, या ये करते हैं, करता है। ऐसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस में। जो भी किसी टाइम के मुताबिक, मतलब इसी टाइम में, नाउ प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर रहा है तो हम बताते हैं कि ये भाई ये स्कूल जाता है, ये ख़त लिखता है, ये क्लब जाता है, ये म्यूज़िक गाता है। तो हम ऐसे बताते हैं प्रेजेंट के जुमले। तो अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे होगी। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर होती है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर सिंगुलर होता है तो जैसे हिज और ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर पर्सन का नाम या सिंगुलर प्लेस का नाम आता है तो हम उसकी आखिर में एस या एस का प्लस में लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर, मतलब नॉर्मल जो हम सेंटेंस बनाते हैं। अभी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे, उसके बाद एज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में, ये याद रखना है। एज, एम, आर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मैंने आपको बताया कि हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पॉजिटिव के भी बनाएंगे, नेगेटिव की बनाएंगे, इंट्रोगेटिव की भी बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव के भी अभी बनाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज, एम, आर। अभी ये अंग्रेजी में मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश में हम पैसिव वॉइस को कैसे पहचानें। पहली बात ये याद रखनी है कि जब भी एज, एम, आर आता है तो हम क्या, ये सेंटेंस हो जाता था हमारा किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और हम चौथी फॉर्म लगाते थे। अभी एज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म लग रही है तो हम अंग्रेजी में पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है। ये जान लेना ज़रूरी है बहुत, कि एज, एम, आर के साथ भी हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो ये हमारा किसका है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और कौन सी पैसिव वॉइस, कौन से सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चले हम पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारा एक्टिव वॉइस का नॉर्मल सेंटेंस है वो है कि ही राइट्स अ लेटर, उसने एक खत लिखा, मतलब वो एक खत लिखता है, या ही राइट्स अ लेटर। इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि उसने एक खत लिखा।
तो इसको मैंने जैसे स्ट्रक्चर बनाई ही, यहाँ पे नॉर्मल में हम देखेंगे सब्जेक्ट को शो कर रहा है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट्स क्यों ही, तो एस आई एस क्योंकि ही सिंगुलर है, ही राइट्स। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा हो गया, अ लेटर। अभी हम इसको रीशफलिंग कैसे करेंगे पैसिव वाइज में। अ लेटर को हमने पहले लिख दिया पैसिव वाइज में, अ लेटर। अभी राइट जो है हमारा वो एक मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे, इज़। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम आर लगाते, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इज़। अ लेटर इज़ राइट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म हम पढ़ के आए कि इसमें पैसिव वाइज में थर्ड फॉर्म ही लगनी है। अ लेटर इज़ रिटन बाय, हमें कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में हमने लिखा बाय ही का क्या हो गया, हिम हो गया, हिम। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, एक खत उसी से लिखा जाता है, मतलब एक खत उसी से। अब इसकी उर्दू में या हिंदी में माना क्या होगी कि एक खत उसी से लिखा जाता है। अभी देखें, मैंने आपको बताया गया जिसकी लास्ट में जाता है, जाती हैं या जाते हैं आएगा, तो हम समझ लेंगे कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, एक खत उसी से लिखा जाता है। ये याद रखना है, लिखा जाता है तो उसकी माना गो नहीं होगी। यहाँ पे गो हमने नहीं लिखा, माना हमारी हो रही है कि उसने उसी से एक खत लिखा जाता है, मगर गो नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए कि अली सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे। अली अपनी बर्थडे मनाता है, मतलब अली अपनी बर्थडे या जन्मदिन मनाता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हिज बर्थडे हम पहले लेके आए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हिज बर्थडे। सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे सेलिब्रेटेड, बाय आ गई, ये कांस्टेंट है, फिर हम लगाएंगे अली। हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड बाय अली, उसका जन्मदिन मनाया जाता है अली से, मतलब उसका जन्मदिन मनाया जाता है अली से, मतलब अली के साथ, या अली बर्थडे मनाता है, अपना जन्मदिन मनाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में हमने बोल दिया, तो पैसिव वॉइस में हम बोलेंगे कि जन्मदिन मनाया जाता है किसका, अली से, मतलब अली से उसका ही जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये याद रखना है। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है कि माय मदर लव्स मी। अभी यहाँ पे गौर करना है, ये बहुत टिपिकल एग्जांपल है। माय मदर लव्स मी, माय मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लव्स हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये तो सिंगुलर है, इसके लिए सामान्य लगाइए, ऑब्जेक्ट हमारा मी में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि मी लव्ड बाय माय मदर, ऐसे हमने इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है, ये याद रखना है। मी हमारा एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन जब भी सब्जेक्टिव केसेस में आएगा तो वो आय में आएगा, मी में नहीं आएगा। ऐसे ही अगर ही हमारा हिज में चला जाएगा, शी हमारी हर में चली जाएगी, और वी अस में चला जाएगा, यू में ही रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तो तब हम इसको मी रखेंगे, आए फिर ऑब्जेक्ट में हम नहीं लिखते। अगर मी को हम सब्जेक्टिव केसेस में लेके आएंगे, या मी को हम यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्टिव वाली पोजीशन पे, तो उसको हम आई में लिखेंगे, ना कि मी में लिखेंगे, ये बात याद रखनी है। तो माय मदर लव्स मी को हम कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि मी लव्ड बाय मदर नहीं लिखनी है, मी को हम पहले लिखेंगे आई के साथ हमें कौन सी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब एम लगानी है, ये वाली आई एम। लव्स को हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लव की कौन सी थर्ड फॉर्म होगी, लव्ड। आई एम लव्ड बाय हमारी कांस्टेंट रहेगी, और माय मदर, मुझे प्यार किया जाता है मेरी माँ के साथ, मतलब मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, हम पहले इसकी माना ऊपर वाली लेंगे। पैसिव वॉइस में हम लेंगे आई एम लव्ड बाय मदर, मुझे प्यार किया जाता है मेरी माँ से, मतलब मुझे मेरी माँ से ही प्यार किया जाता है। यहाँ भी देखें जाता ही हमारे लास्ट में आ रहा है। तो हम चलते हैं अभी नेगेटिव को हम कैसे पैसिव वॉइस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस की। अभी नेगेटिव स्ट्रक्चर्स जैसे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती हैं, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस में कि सब्जेक्ट प्लस हम डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज एम आर, जो हमने पहले वहाँ भी यूज़ की एज एम आर, उसके बाद नॉट लगाना है, डू और डज खत्म हो गया, नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको बता दिया कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगनी है, उसके बाद बाय लगेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेंगे। तो इसको हम एग्जांपल में कैसे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर याद रखनी है। एग्जांपल हमारे पास है कि टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट्स नाउ डेज, आजकल उस्ताद शागिर्दों को नहीं मारते हैं, इसकी मीनिंग ये हो गई।
आजकल टीचर्स स्टूडेंट्स को नहीं पनिश करते हैं या नहीं मारते हैं, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे होगी कि हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये हमारा हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है। पहले हमने सेंटेंस की सीरीज़ बनानी है, फिर हमें पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि हमें कहेंगे नाउ डेज हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पहले लेके आए, तो नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ही है। ठीक है, तो पहले हम स्टूडेंट्स को, ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर हमें याद है, पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ हमें आर लगानी है। स्टूडेंट्स आर, डू तो ख़त्म हो गया, फिर नॉट, नॉट पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड बाय टीचर्स, बाय कांस्टेंट होगी, फिर टीचर्स हमें सब्जेक्ट लिखना है, टीचर्स नाउ डेज लास्ट में दे देना है कि शागिर्द आजकल टीचर्स से मारे नहीं जाते हैं, मतलब इसकी माना भी जाते हैं में आएगी, मतलब स्टूडेंट्स आजकल उस्तादों से या टीचर से मारे नहीं जाते हैं, मतलब उनको मार नहीं मिलती है, तो इसकी ये पैसिवाइज हो गई। दूसरा इसका एग्जांपल है कि शी डज़ नॉट लाइक बुक्स। इसकी हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब पैसिवाइज में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारी ये मेन हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बुक्स को हम इधर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को फर्स्ट। बुक्स, बुक्स का प्लूरल है, आर लगाएंगे, बुक्स आर, फिर नॉट लगाएंगे, बुक्स आर नॉट लाइक, हमारा थर्ड फॉर्म लगाएंगे लाइक्ड बाय हर, बुक्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर, किताबें उसी से पसंद नहीं की जाती, मतलब किताबें उसे पसंद नहीं की जाती, मतलब यहाँ भी जाते का मीनिंग आ रहा है पैसिवाइज में। तो यहाँ पे देखें, अगर शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन में रखा है, ये है, यहाँ भी हमने लिखा सब्जेक्ट में ही पोजीशन में, मगर यहाँ पे सब्जेक्टिव केसेस में है शी और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पोजीशन में, तो इसको हमने हर में कन्वर्ट कर दिया, ना कि हमने बाय शी लिखा है। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, यहाँ भी क्लियर हो रही है, बुक्स आर नॉट लाइक्ड बाय हर। उसके बाद हम इंट्रागेटिव स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनाएं, क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। पहले देखें, हम नॉर्मल सेंटेंस में डू या डज पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे पैसिवाइज में डू और डज की जगह एज एम आर लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, पहले ही इसको ऑब्जेक्ट के इधर लेके आना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय लगाना है, फिर सब्जेक्ट लास्ट में लगाना है। ये याद स्ट्रक्चर याद रखनी है। इसको एग्जाम्पल में हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसकी मीनिंग हो गई कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, हम किसी से पूछते भी हैं, तो इसको पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्रिकेट, क्रिकेट अभी क्या है, एक सिंगुलर है, क्रिकेट तो एक डू या डज हम नहीं लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे पैसिवाइज में एज एम आर आएगा, तो क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट के साथ इज आएगा, इज क्रिकेट, प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लेड, और बाय कांस्टेंट है बाय यू, मीन्स इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्या क्रिकेट क्रिकेट उसी के साथ खेली जाती है, इसकी मीनिंग ये होगी कि क्या क्रिकेट उसके साथ खेली जाती है। यहाँ भी देखें जाती है की मीनिंग आ रही है। दूसरा हमारे पास सेंटेंस एग्जांपल है कि डज शी वॉश योर क्लॉथ्स, क्या वो तुम्हारे कपड़े धोती है। यहाँ भी देखें क्वेश्चन में हमारे पास सेंटेंस है डज, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लॉथ्स हमारे हो गए योर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट हो गए। तो पहले हम क्या करेंगे कि डज वाली जगह पे हमें क्या लेना है, क्लॉथ्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर आएंगी, आर लगा के फिर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ को इसको लेके आएंगे, आर यूर क्लॉथ्स, आर यूर क्लॉथ्स, वाश की थर्ड फॉर्म वाश्ड बाय, शी की जगह हर आएगा, आर यूर क्लॉथ्स वाश्ड बाय हर, क्या तुम्हारे कपड़े उसी से धोए जाते हैं, यहाँ भी देखें जाते हैं की माना आ रही है। तो ये हो गया इंट्रागेटिव। अभी देखें डबल इंट्रागेटिव भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। डबल इंट्रागेटिव कैसे आते हैं, जिसमें WHO फैमिली आती है। कौन सी आती है, WHO फैमिली। यहाँ पे हम लिखते हैं WHO फैमिली, जिसमें हम हु बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कैसे होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हु, यहाँ कोई भी WHO फैमिली होगी, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऐसे ही हमें और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हमें भी पैसिवाइज में भी WHO फैमिली पहले लगानी है, फिर हमारा सेंटेंस बन जाएगा एग्जाम्पल में। जैसे फॉर सपोज, हु डू यू प्ले क्रिकेट, तुम्हारे साथ कौन क्रिकेट खेलता है, हु डू यू,
या वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो, फॉर सपोज ऐसे कहते हैं वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। ऐसे हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक्टिव वॉइस में, तो उसकी हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेलते हो। तो इसकी भी हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे कि सिर्फ हमें यहाँ पे वेयर ही देना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ये सेम ही रहेगा। वेयर इज़ क्रिकेट प्लेड बाय यू, कहाँ पे तुम्हारे साथ क्रिकेट खेली जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। जब भी WHO फैमिली आए तो उसमें कोई भी हरकत नहीं करनी, सेम की सेम स्ट्रक्चर देनी है, और आगे से सिर्फ WH का जो भी फैमिली का आएगा वो हमें लगाना है। वर आए, वेयर आए, वेन आए, वाई आए, जो भी आए तो हमें सिर्फ वो आगे लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर हमें सेम रखनी है, ये याद रखना है। तो आज का था ये पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई होप you will get it. So if you are new, please press the bell icon and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.